हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। साप्ताहिक खबरों में जो स्थान है, जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, उस पे हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच के जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, इसकी हम एक बहुत ही संक्षिप्त में व्याख्या आपके समक्ष लेके आते हैं विद मैपिंग। ये टेलीग्राम हैंडल है जहां पे इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। इस नाम से भी इस टेलीग्राम हैंडल को आप ढूंढ सकते हैं टेलीग्राम पे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे। तदुपरांत यहाँ पे इन टॉपिक्स 9 जो प्लेसेस हैं, इनके ऊपर हम बात करने वाले, क्योंकि ये इंडिया और आसपास के भारत की अंतर्राष्ट्रीय विदेशी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अर्मेनिया जो है दोस्तों, वो कॉकेशियन कंट्री है और ये 104वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन चुका है। आपको पता होना चाहिए कि अर्मेनिया की लोकेशन कहाँ पे है आपके पास में। अर्मेनिया जो है आपके पास में अजरबैजान के पास ही है। अजरबैजान, ये वही अजरबैजान है जहां पे अभी हाल ही में इसके एक राजधानी है बाकू। बाकू में जो है COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पेरिस क्लाइमेट डील जो है उसके ऊपर आगे बात चल रही है, UNFCCC के ऊपर। यहाँ पे उसके पास पड़ोसी देश है अर्मेनिया, राजधानी है इसकी येरेवन। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक संघर्षरत एरिया है, क्षेत्र है, नाम है इसका नागोर्नो काराबाख ऑटोनॉमस ओब्लास्ट। इसके लिए दोनों के बीच में जो है एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता भी है। यहाँ पे आपको कॉकेसस माउंटेन पर्वत भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अरास नदी भी मुख्य नदी है। माली की बात करते हैं। माली के अंदर जो है नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, क्योंकि जो पुराने प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया है, माली के अंदर सैन्य प्रशासन है जिसको जुंता कहा जाता है, जुंता मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, उसको क्रिटिसाइज या उसकी आलोचना करने के जुर्म में उनको हटा दिया गया और नए प्रधानमंत्री को यहाँ अपॉइंट कर दिया गया है। माली की लोकेशन थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ सैन्य प्रशासन लागू है। अफ्रीका के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में पश्चिमी अफ्रीका में लोकेटेड एक महत्वपूर्ण देश है। मॉरिशवाना, अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो के बीच में ये लोकेटेड है। बोमाको जो है माली की राजधानी भी है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके पास में कोई भी कंट्री जो प्लेसेस इन न्यूज है, इसके सराउंडिंग कंट्रीज को जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पहले फ्रांस की जो है एक कॉलोनी भी रह चुका है, 1960 में उससे स्वतंत्र हुआ है। नाइजर नदी जो एक महत्वपूर्ण नदी यहीं से निकलती है दोस्तों। प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुआना, है ना, इस सम्मान से जो है उपाधि दी गई है आपके पास में। सर्वोच्च पुरस्कार है यहाँ का गुआना का, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। अब गुआना जो है आपको पता होना चाहिए, ब्राजील जहां G20 की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री जी गए थे, उसके पास ही एक देश है गुआना। यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया। सेंटकॉम की मीटिंग भी हुई थी, आपको पता हो तो कैरीकॉम की। कैरीकॉम है कैरिबियन कम्युनिटी के जो नेशंस है उनकी बात की जाती है। गुआना की राजधानी है दोस्तों आपके पास में जॉर्ज टाउन। यहाँ पे ब्राजील के ऊपर है गुआना, नॉर्थ के अंदर देखने को मिलेगा। अटलांटिक सागर से इसकी सीमा मिलती है आपके पास में। काफी महत्वपूर्ण है यह। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक याद रखना है आपके पास में, इसके पूर्व में सूरीनाम है। सूरीनाम भी जो है हमारे प्रधानमंत्री अभी गए, अभी थोड़े ही अगली मैपिंग में इसकी भी हम लोग थोड़ी बात करने वाले हैं। भारत और इटली के बीच में के ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान जो है साइन हुआ है अगले 5 वर्ष 2025 से 2029 के लिए। देखिए यहाँ पे G20 की मीटिंग तो चली रही थी, इटली भी आया हुआ था, भारत के भी प्रधानमंत्री आए हुए थे, और इन दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर के जो है 5 वर्षीय संयुक्त रणनीति कार्यक्रम योजना का अनावरण किया है। आपको पता होना चाहिए इटली की लोकेशन भूमध्य सागर के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ की करेंसी है यूरो, कैपिटल है आपकी रोम। यहाँ दोस्तों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो हमारा इटली है यहाँ पे एक द्वीप है पलेर्मो और सार्डिग्ना, यह भी जो है इटली के ही भाग है। इसको आपको याद रखना चाहिए। इसकी यूरो जो है मुद्रा है, रोम जो है इसकी राजधानी है दोस्तों आपके पास में। और दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, 50 से ज्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वह इटली में ही उपस्थित है। काफी महत्वपूर्ण देश है दोस्तों आपके पास में। आगे बढ़ते हैं हम। जो सूडान आर्मी चीफ है, उन्होंने बाहरी इंटरफेरेंस को मना किया है। रशिया ने अभी हाल ही में जो है सूडान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में आए हुए एक प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया है। यहां बात हो रही है आपके पास में कि सर, जो यूनाइटेड किंगडम और सिएरा लियोन है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में यह कहा गया कि सूडान के अंदर जो सैन्य जो संघर्ष चल रहा है उस पर गतिरोध लगे, उस पर विराम लगे, सीज फायर हो। उस सीज फायर के खिलाफ रशिया ने वीटो कर दिया है और तत्काल युद्ध विराम की जो मांग थी, जो प्रस्ताव था, उसको निरस्त कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं सूडान की। सूडान कहां पे है आपके पास में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक नीचे, भूमध्य रेखा के ऊपर, और हमारे पूर्वी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है सूडान। सूडान के चारों तरफ अगर आप देखेंगे, उत्तर में इजिप्ट है, पूर्व में
एरिट्रिया इथियोपिया है, दक्षिण में दक्षिण सूडान है आपके पास में, और पश्चिम में जो है 4 देश देखने को मिलने वाला है। खार्तूम क्षेत्र जो है वह इसकी राजधानी के रूप में जाना जा सकता है। काफी महत्व है आपके पास में दोस्तों, याद रखना कि यह स्थल बदनी है, इसकी एक सीमा जो है सूडान की वह लाल सागर से भी मिलती है। किससे मिलती है? लाल सागर से। जो व्हाइट नील जो है आपके पास में, ब्लू नील जो है, वो दोनों यहां पे मिलकर के नाइल रिवर का जो है निर्माण करती है। खार्तूम क्षेत्र में ये दोनों नदियां मिलकर के नील नदी का निर्माण करती है। इसके आगे हम बात करते हैं सोमालीलैंड की। सोमालीलैंड के अंदर जो है दोस्तों एक नया देश है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। नाम इनका अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्ला है। यहाँ पे याद रखने योग्य यह चीज है दोस्तों आपके पास में कि यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन है? जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, सोमालीलैंड, ये काफी महत्वपूर्ण देश हैं। कई लोगों को लगता है सोमालिया जो है ये एक ही कंट्री, आपको पता होना चाहिए सोमालिया जो है इससे विभक्त होकर के गृह युद्ध के बाद में सोमालीलैंड एक अलग से देश बना है दोस्तों आपके पास में, जो गल्फ ऑफ एडन से सीमा रखता है, जिबूती और इथियोपिया से भी सीमा रखता है, और इधर आपके पूर्व में सोमालिया से इसकी सीमा लगती है। यहां पे याद रखना है आपको, गल्फ ऑफ एडन भी हमारे हिंद महासागर का ही एक ऑफशूट है दोस्तों, है ना, एक खाड़ी के रूप में देखने को मिल सकता है। 1990 के दशक में इसकी स्वतंत्रता होती है आपके पास में। गृह युद्ध के उपरांत जो है ये सोमालिया से विभक्त हो पाता है। काफी महत्वपूर्ण है आपके पास में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। एरिट्रिया और जिबूती के आसपास में यह भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एरिट्रिया, जिबूती, सोमालीलैंड, सोमालिया, इथियोपिया, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। इसके आगे मत ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर है नाइजर के अंदर। ये प्रधानमंत्री जी को जो है नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मोदी जी को अभी। तो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने मोदी जी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया है, और अपने शहर की एक तरीके से चाबी सौंप दी है कि माई बाप तुम हो, संभालो आगे का जो भी यहाँ का सिस्टम है। तो आप देखिए कि ये नाइजीरिया है, कहाँ है आपके पास में? अगर देखेंगे मेजरली पश्चिम और आपके पास में जो गल्फ ऑफ गिनी है उसके आसपास में देखने को मिलेगा, पश्चिमी अफ्रीका के अंदर। ये है आपका गल्फ ऑफ गिनी। इसकी राजधानी है वो है अबूजा। इधर बेनिन देखने को मिलेगा, ऊपर नाइजर है, चाड है, कैमरून है। ये 4 देशों से इसकी स्थल सीमा लगती है। गल्फ ऑफ गिनी जो अटलांटिक ओशन का भाग है, इससे इसकी जल सीमा मन लगती है। इसका मतलब स्थल रुद्ध या लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इट इज हैविंग अ कोस्टल एरिया। पश्चिमी तट जो है इसका अटलांटिक सागर से लगता है। नाइजर नदी भी यहाँ पे आपको फ्लो होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है ना। सो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, नाइजर है, बेन्यू है, कैड्यूना नदी है आपके पास में। दे आर क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। और सवाना घास के मैदान, वर्षावन और कई दलदल मार्शलैंड्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है। कहा जाता है कि हमारा जो नाइजर है दोस्तों अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल और गैस का उत्पादक देश भी है दोस्तों। इसके आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सूरीनाम की, जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश। जब अभी हमने हाल ही में गुआना पढ़ा था, उसके पास में एक सूरीनाम देश था। हमने ये भी कहा था प्रधानमंत्री जी सूरीनाम भी गए। अभी हाल ही में भारत से बेसिकली क्या किया गया है, 445 मिलियन टन के आसपास में जो है हम लोगों ने क्या भेजा है आपके पास में, फूड ग्रेन्स भेजा है, एडिबल आइटम्स भेजा है। कहां भेजा है? सूरीनाम को भेजा गया है। वहां की जो खाद्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है उसके लिए 425 मिलियन मैट्रिक टन जो है आपके पास में खाद्यान्न और खाद्य वस्तुएं यहाँ पे भेजी गई है मित्रों। ये रहा आपका सूरीनाम जो इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है दोस्तों। याद रखेगा आपके पास में गुआना ये रहा, सूरीनाम ये रहा, इसके बीच में थोड़ा सा ये एरिया डिस्प्यूटेड एरिया भी है आपके पास में, ठीक है ना। अब याद ये रखना है आपके पास में गुआना सूरीनाम के भी आपके पास में पूर्व में जाएंगे तो आपको फ्रेंच गुआना है, जो कि फ्रांस का ही एक टेरिटरी है अटलांटिक ओशन से लगता हुआ। याद रखना है आपके पास में राजधानी है वो है परामारिबो। क्या है इसकी राजधानी? परामारिबो जो है इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि अटलांटिक ओशन के तट के आसपास में देखने को मिलेगी। बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके पास में। 2009 में जो है जो ये सूरीनाम नदी है इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी अंकित किया जा सका है। तो देश का नाम नदी के नाम पे पड़ा है, सूरीनाम एक नदी का नाम है दोस्तों, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे फ्रेंच गुआना ब्राजील अटलांटिक महासागर से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके आगे जो है हम बात करते हैं कि एंटीगुआ और बारबडोसा के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इनकी मुलाकात होती है। अभी कैरिकॉम समिट होती है जॉर्ज टाउन गुआना के अंदर, है ना। गुआना गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वहां पे कैरिबियन कम्युनिटी के अंदर एक देश आता है आपके पास में, एंटीगुआ और बारबुडा। इसके प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते हैं। ये रहे बारबुडा के प्रधानमंत्री, ये रहे हमारे मोदी जी। कैरिकॉम के साथ साथ में मीटिंग होती है। कैरिकॉम मतलब कैरिबियन कम्युनिटी, कैरिबियन सागर के आसपास के अंदर जितने भी देश है, द्वीपीय देश है, उनका समुदाय।
कैरीकॉम, कैरिबियन कम्युनिटी। यहाँ पे एक देश है एंटीगुआ बारबुडा। इस मीटिंग में मोदी जी उनके राष्ट्रपति से भी मुलाकात करते हैं। ठीक है सर, ये है यूएसए का हिस्सा फ्लोरिडा, जिसको फ्लोरिडा पेनिनसुला भी कहते हैं। यहाँ पे क्यूबा आ गया आपके पास, तो जो रशिया के इन्फ्लुएंस में रहता है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपने जानकारी ली होगी। ये डोमिनिकन रिपब्लिक एक अलग देश है। इसके थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे पूर्व के अंदर तो दो अलग छोटे टापू देखने को मिल रहे हैं। ये है बारबुडा और ये है एंटीगुआ, और यहाँ पे ये कैरिबियन सागर में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। भारत जो है अपना एक रीच कहीं के दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन कम्युनिटी की तरफ बढ़ा रहा है। और यहाँ की राजधानी है सेंट जॉन्स, काफी महत्वपूर्ण है, ईस्टर्न कैरिबियन नेशंस में जाना जाता है, जो कि लेसर एंटिलीज में स्थित है। दोस्तों आपके पास में आसपास में यूके, फ्रांस है ना, आपके पास में यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस के कई छोटे छोटे आइलैंड्स भी स्थित है। तो अटलांटिक ओशन में और कैरिबियन सी के बीच में यह स्थित है। दोस्तों आपके पास में दो अलग अलग द्वीप है, एंटीगुआ एंड बारबुडा। बारबुडा इज अ आइलैंड। दैट्स इट। आपके लिए एक होमवर्क है। क्या है होमवर्क आपके पास में? मैंने यहाँ पे 5 स्थान दे दिए हैं, देशों के नाम दे दिए हैं। आपको बताना है तुर्की के राज्यों के संगठन में कौन सदस्य है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ द तुर्किक, है ना, तुर्किक स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। विल कमेंट बिलो द वीडियो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, और सुबह हमारी होने वाली 8 बजे की जो आपके पास में यूट्यूब वीडियो है, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए, जहाँ डेली न्यूज एनालिसिस हम इसी चैनल पे लेके आते हैं। गोज विदाउट सेइंग, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक संकलन, एडिटोरियल एनालिसिस के साथ में, माइंड मैप्स के साथ में, ताकि नोट्स अच्छे से मिले। और हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए इससे अच्छा बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज माय चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं, हमारे वैकल्पिक विषयों की बात करता हूं कि इन तमाम विषयों के अंदर हमारे वैकल्पिक विषयों में जो है बैचेस शुरू हो चुके हैं। आप अर्ली बर्ड ऑफर ले सकते हैं। यहाँ पे इस कॉस्ट के ऊपर आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दे रखा है, स्टूडेंट सपोर्ट टीम को कॉल करके आप अन्य जानकारी और काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मेरे को रीच आउट कीजिए टेलीग्राम पे, जे सर यूपीएससी के ऊपर। अपना नाम, बैच का नाम और अपनी क्वेरी लिखना ना भूलें दोस्तों। ये QR कोड और इस नाम को सर्च करके आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल पे, जहां पे PDF मिलती है, क्लासेस की कंटेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए, उससे जरूर जुड़िएगा। ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आगामी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। विद दिस बीइंग सेड, वियर द स्माइल ऑन द फेस एंड कॉन्फिडेंस इन द हार्ट, दैट विल बी द रियली ग्रेट वे टू स्टार्ट द डे। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल।